हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब ज्ञानबिंद एकेडमी में। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं बहुपद क्लास 10th का मैथ जो है सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो सेकंड चैप्टर है बहुपद का प्रश्नावली 2.2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें जान लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करो। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांच करना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आपको मैं पिछले क्लास में थोड़ा बहुत समझाया था। तो आज मैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको ये क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसके हम शून्य निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले हल। अब p ऑफ x बराबर, इसको हम बहुपद को लिख देंगे x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसका हम ऐसा स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ेंगे कि बीच वाला टर्म जो है जोड़ने पर उतना ही आ जाए, फिर मल्टीप्लाई करने पर ये कांस्टेंट आ जाए। तो आपको मैं 9th क्लास में, जो बच्चा 9th क्लास में पढ़ा होगा वो स्प्लिटिंग मेथड से अच्छे से सवाल को लगा लेगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल है x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट कौन है, 8 है ना। तो 8 का ऐसा दो पार्ट करिए, ठीक है, कि बीच वाला टर्म जोड़ने पे आ जाए, ठीक है, या घटाने पे आ जाए। तो हम इसको 4 दूना के 8 करते हैं। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 में से 2 घटा देंगे तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 4 और 2 लेके चलते हैं। तो ये लिख लीजिए यहाँ पे x² माइनस हमको लाना है। ठीक है, तो 4x प्लस 2x लिखेंगे, क्योंकि 2x में से 4x घटेगा तभी -2x आएगा, तभी -8 हो जाएगा। उसके बाद से इसको लिखेंगे, x इसमें से कॉमन कर लेंगे तो x -4 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x -4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा, x -4, और क्या बचेगा अगले ब्रैकेट में, x + 2 आएगा। ठीक है, p ऑफ x की वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब इस बहुपद का मान जो है यहाँ पे लिखेंगे px का मान, ठीक है, 0 है। ठीक है, 0 है। अतः px बराबर 0 करने पर, ठीक है, तो px बराबर 0 कर देंगे यहाँ पर 0। तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 4 बराबर और x + 2 बराबर, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद से x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह से x + 2 बराबर 0, x बराबर -2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इसके ये शून्यक आ गए। जब इसके ये शून्यक आ गए तो अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच हम संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो शून्यांकों के और गुणांकों के बीच के संबंध क्या होता है, मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो मूलों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, शून्य कितना है, 4 - 2 है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, -2 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। यही बराबर किसके हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर, इसका हर कितना बना लेंगे, 1 बना लेंगे। तो हम लोग को पता है कि मूलों का योग बराबर कितना होता है, -b/a होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें -b कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 बटे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, x, ठीक है, x का गुणांक, ठीक है, बटे, ठीक ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, बस हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, यही बराबर कितना हो जाएगा, -c/a होता है प्यारे बच्चों। तो अचर पद हो जाएगा, अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। इतना हम लोग को करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अचर पद हो जाएगा और ये यही बराबर इसके हो जाएगा। तो ये इतना हमको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अब सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। तो ये सबसे पहले हमने बताया ये पी एक्स बराबर लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये ए एक्स स्क्वायर की तरह है, ये बी एक्स आगे ला देंगे 7x माइनस 3, ठीक है। अब इसका स्प्लिटिंग मेथड से बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। तो इसका बीच वाला टर्म 7x है, तो कभी भी 6x स्क्वायर माइनस 7x है माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ये और ये अचर पद जो है 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 का ऐसा 2 पार्ट करिए ताकि 7x आ जाए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 9 दूनी 18, ठीक है। 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 और 2 लेते हैं, ठीक। तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9x प्लस 2x लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्यों 9x माइनस लेंगे या 2 प्लस लेंगे, क्योंकि हमको माइनस 7x लाना है। तो 2 में से माइनस 9x घटाएंगे तब जाके हमको माइनस 7x आएगा प्लस 3, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या कॉमन करना पड़ेगा 3x कॉमन करेगा। 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा, सॉरी 3 दूना के 6 और 3 3 नहीं बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, माइनस था यहाँ पे, कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो इसको हम 1 ले लेंगे। तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। दोनों में से 2x माइनस 3 कर देंगे, कॉमन बचेगा क्या 3x प्लस 1 बचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये वैल्यू पी ऑफ एक्स बराबर किसके है 0 के है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0 के। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा। पहला 0 जाया, पहला शून्यक आ गया, उसके बाद से दूसरा शून्यक निकाल लीजिए 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसके शून्यक। अब हमको सत्यता ज्ञात करना है, ठीक है, इनके शून्यक और गुणांकों के बीच में। तो यहाँ पे हम जगह यहाँ पे है थोड़ा सा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, ठीक है। कितना है 3/2 है प्लस माइनस 1/3 है। तो कितना हो जाएगा ये 3/2 माइनस 1/3। इसका शून्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका शून्य हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम फ्रैक्शन के सवाल को तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 2 बार माइनस 2 हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यही 7/6 किसके बराबर है माइनस एक्स का गुणांक हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए कितना है प्यारे बच्चों, माइनस b/a होता है ना, माइनस b/a। तो माइनस b/a जब होता है तो इसको जब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे, ये समीकरण द्विघात समीकरण जो है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 7/6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7/6 है, ठीक है। फिर यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल होगा, इसके शून्यक लेंगे 3/2 गुणे माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा माइनस 3/6 हो जाएगा। यही बराबर किसके हो जाएगा प्यारे बच्चों, अचर पद हो जाएगा ये बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हो गया सवाल इसका। इसी तरह से अगला सवाल पे पहुंचते हैं। ये देखिए एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से इसको तोड़ेंगे। तो इसका गुणांक इसमें करेंगे गुणा, 4 का नाम 4, ठीक है,
4 का नाम 4 आया। अब 4 का ऐसा 2 पार्ट करेंगे, ऐसा 2 पार्ट करेंगे कि उसको गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर 4 यक्स आ जाए। तो 2 दूने के 4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये 4 यक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग। 4x² माइनस 2x लिख देंगे प्लस 1। अब इसमें से 2x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1। इसमें से -1 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 1 होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें माइनस आया है तो इसमें भी माइनस आना चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन कर दिया। ठीक है, दोनों में से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 कॉमन करेंगे और बचेगा क्या, 2x माइनस 1। ठीक है, अब यही चीज़ Px के बराबर है, तो P ऑफ x क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो अभी वैल्यू भी इसके बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x 1 बराबर 1 इधर हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा, एक शून्य मिल गया। ठीक है, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये हो जाएगा इसका शून्य। ठीक है, अब इसके हमको मूलों की सत्यता ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग फल। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना होगा, 1/2 और 1/2 ये है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2। तो कितना हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/1 कर देंगे इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक, ठीक है, बटे x² का x² का गुणांक। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, यही बराबर इसके, क्योंकि यहाँ पे देखिए सवाल में -4/4 लिखेंगे ना, -4/4, तो 4 कट जाएगा, वही 1/1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यही बराबर किसके हो जाएगा प्यारे बच्चों, अचर पद हो जाएगा बटे x² का गुणांक। ठीक है, यही बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इसमें सत्यता इस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो है ये चौथा सवाल है, इसमें देख लीजिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे P ऑफ x बराबर 4u। ठीक है, 4u लिख लेंगे, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, 4u कॉमन कर लेंगे तो बचेगा u प्लस 2 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये वैल्यू जो है P ऑफ x के बराबर है 0 के। ठीक है, P ऑफ x जो है 0 के बराबर है, तो ये वैल्यू पूरी 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 बराबर 0 के, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। पहला शून्य बन गया बच्चों, दूसरा शून्य के बनेगा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा, दूसरा शून्य हो गया। अब हम लोग को पता है कि शून्यकों का योगफल, गुणांक और शून्यकों के बीच में जब हम संबंध बताएंगे तो शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो पहला शून्य कितना है, 0 है, दूसरा -2 है, तो 0 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा, 0 - 2 बराबर -2। यही बराबर किसके है प्यारे बच्चों, -x का गुणांक। ठीक है, बटे x² का गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अल्फा बीटा होता है, तो 0 मल्टीप्लाई -2। तो बच्चों अब ये जो पांचवा सवाल है t² - 15 दिया है ना, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या बताया था मैंने, P ऑफ x बराबर लिख देंगे t² - 15 लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपको एक सर्व समीका पता होना चाहिए, आपको एक सर्व समीका, हालांकि यहाँ सर्व समीका नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर बन ही नहीं सकता। ठीक, तो ये जो है इसको हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, जैसे आप ये P ऑफ x बराबर लिखा है t² - 15 है। ठीक है, तो P ऑफ x बराबर इसको 0 दिखा दीजिए। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है tx² - 15 बराबर 0, t² बराबर 15 इधर चला जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 15 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार t बराबर अंडर रूट में +15 हो जाएगा, एक बार t बराबर -15 हो जाएगा, तो इसके 2 जीरो जैसे बन जाएंगे। ठीक है,
इसके 2 जीरो जैसे बन जाएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, अब इसके बाद शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस करणी में 15 और प्लस करणी में -15, क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये करणी में 15 माइनस करणी में 15, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, यही बराबर हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक, ठीक है, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, हो जाएगा ये करणी में 15 गुणे करणी में 15 माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका हर एक बना लेते हैं, यही बराबर किसके हो जाएगा, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है इसकी सत्यता, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का प्यारे बच्चों, ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, तो देख लेते हैं इसको भी। नहीं, एक्सरसाइज का पहले सवाल का ये लास्ट सवाल है, अभी और सवाल उसमें बाकी हैं। पी ऑफ यक्स बराबर, इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 12 हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा। अब 12 का 2 पार्ट करेंगे कि माइनस यक्स आ जाए, इसका गुणा करेंगे तो 12 आ जाए। तो हम करते हैं 4 और 3, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो एक यक्स आ जाएगा, ठीक है। ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, प्लस 3 में से -4 घटेगा तभी तो -1 आएगा। अब इसमें से हम 3x में से x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो +1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, ये और ये बचेगा क्या, x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यही पी ऑफ x बराबर 0 के बराबर है, तो इसे लिख देंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 हो जाएगा, एक शून्य हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा वाला निकाल लीजिए, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, तो ये दूसरा शून्यक हो गया। अब हम लोग को पता है कि शून्यकों का क्या निकालते हैं, योगफल, शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो दोनों शून्य कितना है, पहला है 4/3 प्लस -1 है, बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4/3 -1, इसको सॉल्व करिए, 4 3 का नाम 3 हो जाएगा बटे 3, कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। यही बराबर किसके है प्यारे बच्चों, यही बराबर किसके है, -b/a, ठीक है, -b/a है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, तो 1/3 यहाँ पे आ गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस x का गुणांक, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होता है तो पहला शून्य कितना है 4/3 है, गुणे दूसरा कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यही बराबर कितना है, अचर पद है बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, यही बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, यही बराबर इसके है, तो ये इनमें संबंध हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जोड़िए हमको, ठीक है, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर, इसी एक्सरसाइज का दूसरे सवाल को लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।